जब हम दूसरा शमूएल उसके 11वें बाब को पढ़ते हैं तो वहाँ पर पहली ही आयत में लिखा है कि ये वो वक्त था जब बादशाह जंग के लिए जाते थे, लेकिन दाऊद जंग पर नहीं गया, वो बादशाही महल की छत पर था। और उस वक्त उसने ओरिया की बीवी को देखा और उसने एक बड़ा गुनाह किया। वक्त बताया गया है, ये वक्त वो था जब बादशाह को जंग पर होना चाहिए था और बादशाह के लिए ज़रूरी था कि ये अपनी फ़ौज की नुमाइंदगी करता, ये आगे होता, लेकिन ये जंग पर नहीं है और इससे एक बड़ा गुनाह हुआ है। दूसरे सलातीन के 5वें बाब को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें एलिशा और गेहाजी का जिक्र मिलता है। गेहाजी को चाहिए था वो अपने उस्ताद के साथ रहता, लेकिन वो अपने उस्ताद को छोड़कर भागा है नुमान के पीछे, जो कोढ़ से शिफा पा गया था, और उससे जाकर थोड़े से कपड़े और कुछ पैसे लिए हैं और वापस आकर फिर उस्ताद के पास खड़ा हुआ। एलिशा ने पूछा तू कहाँ से आता है? उसने कहा मैं तो यहीं था। एलिशा ने कहा वो कोढ़ जो नुमान को था अब से तुझे और तेरी नस्ल को हमेशा के लिए लगा रहे। बरकत लेने की बजाय उसने लानत ले ली है। पहले दाऊद के बारे में देखा, उसे जंग में होना चाहिए था, लेकिन वो जंग में नहीं था, वो तो अपनी छत पर था। गेहाजी को एलिशा के पास होना चाहिए था, लेकिन वो नुमान के पीछे गया है। बरकत की बजाय लानत ले ली। दाऊद ने फतह की बजाय एक गुनाह कर दिया। एक वजह है, ये दोनों ठीक वक्त पर ठीक जगह नहीं थे। दाऊद को जंग पर होना चाहिए था, गेहाजी को अपने मालिक के पास होना चाहिए था। ऐसे ही जब हम हरूज की किताब को पढ़ते हैं तो उसके 33वें बाब की 11वीं आयत में यशवा का जिक्र है, जो नून का बेटा था। और लिखा ये जवान आदमी था और ये हेमा इज्तिमा से जुदा नहीं होता था। यह हर वक्त खुदा की हजूरी में रहता था, ये ठीक वक्त पर ठीक जगह रहता था। और खुदावंद ने कहा मूसा से कि अब अपनी जगह पर नून के बेटे यशवा को मुकर्रर कर कि वो मेरे लोगों को उस मुल्क में लेकर जाए जिसका मैंने उनसे वादा किया है। और मूसा के बाद उनका नुमाइंदा उनको लेकर जाने वाला यशवा था। इसकी वजह थी कि यशवा ठीक वक्त पर ठीक जगह था। एलिया ने एलिशा से 3 बार कहा कि तू यहीं ठहर जा, मुझे पार जाना है, खुदा ने मुझे बुलाया है। लेकिन उसने कहा मुझे खुदा की हयात की कसम और तेरी जान की सौगंध, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। एलिशा अपने उस्ताद के साथ साथ रहा, ताबेदारी में रहा और एक बड़ी बरकत उसने ले ली। अपने उस्ताद से भी डबल बरकत उसे मिल गई। एलिया बार बार उसे आजमाने के लिए शायद उसे रोक रहा था, लेकिन एलिशा अपने उस्ताद के साथ है, ठीक वक्त पर ठीक जगह है, डबल बरकत का मालिक बन गया। आइए जरा अपनी जिंदगी पर गौर करें, क्या आप ठीक वक्त पर ठीक जगह हैं? हमारे लिए ठीक जगह क्या है? हमारे लिए ठीक वक्त पर ठीक जगह खुदा की हजूरी है। यीशु मसीह जल्द अपने लोगों को लेने आने वाला है। हमें खुदावंद की हजूरी में रहना है, उसके ताबे रहना है, ताकि वो हमें बनाए इस काबिल कि हम उसकी आमद के लिए तैयार हो सकें। खुदावंद आपको बरकत